Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about the top 20 scholarship without IELTS or TOEFL. The list of a top 20 scholarship without IELTS or TOEFL which doesn't require IELTS or TOEFL. So you can apply without IELTS TOEFL. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel और इस वेबसाइट में सब्जेक्ट वाइज चाइनीज़ प्रोफेसर्स लिस्ट अवेलेबल हैं, प्रीवियस रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, इरास्मस यूरोपियन स्कॉलरशिप के भी डाटा अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप विदाउट आइलेट्स और टोफेल। डिस्क्रिप्शन: मैनी फॉरेन स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी ओवरसीज बट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर जनरली टेस्टेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस सच एज आइलेट्स और टोफेल माइट बी अ हर्डल। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास आइलेट्स सर्टिफिकेट नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनकी सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए वो अप्लाई नहीं करते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये एक गुड न्यूज़ है कि देयर आर मैनी स्कॉलरशिप अवेलेबल दैट डोंट नीड आइलेट्स रिजल्ट और टोफेल रिजल्ट, मेकिंग इट सिंपलर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड्स टू एक्सेस ग्लोबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं, ये एक गुड न्यूज़ है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं उसमें आइलेट्स टोफेल वगैरह लाजमी नहीं है। वी हैव कलेक्टेड थ्रू roughly list of 20 scholarship for foreign students that accept application without the requirement of IELTS result or TOEFL, allowing them to pursue higher education anywhere in the globe। तो हमने 20 ऐसे स्कॉलरशिप की लिस्ट बनाई है जिसमें आइलेट्स लाजमी नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप: द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर अ रेंज ऑफ स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू द स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में पढ़ने के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक वो बेहतरीन स्कॉलरशिप है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आइलेट्स ज़रूरी नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। अगर यूनिवर्सिटी वाले आइलेट्स रिक्वायर्ड करते हैं तो वो आपको आइलेट्स लाजमी देंगे, अदरवाइज़ स्कॉलरशिप जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आइलेट्स के रिक्वायर्ड नहीं करते, आइलेट्स लाजमी नहीं है इसमें। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी ढूंढें जिसमें आइलेट्स ज़रूरी नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड ना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दाद जर्मनी स्कॉलरशिप: द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस डैट ऑफर्स वेरियस स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन जर्मनी। दाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं जिसमें आइलेट्स ज़रूरी नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन अ यूनिवर्सिटी और अ सब्जेक्ट और प्रोग्राम। तो ये यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट और पे प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है कि वो आइलेट्स की रिक्वायर्ड करते हैं नहीं। ईच ईयर्स देयर आर मैनी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर दाद स्कॉलरशिप विदाउट आइलेट्स और टोफेल। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप: कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोवाइड फंडिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू स्टडी इन अदर नेशनल मेंबर्स एंड सम डोंट मैंडेट आइलेट्स स्कोर्स। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से है, ये बहुत सारे कंट्री के लिए जो कॉमनवेल्थ है, अंडर डेवलप्ड है कॉमनवेल्थ हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जो यूके में पढ़ना चाहते हैं मगर आइलेट्स टोफेल ज़रूरी नहीं है। फिर भी यहाँ पे ये है कि अगर यूके की जो भी यूनिवर्सिटी है अगर वो आपसे डिमांड करे तो वो अलग बात है, मगर आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यूके की ऐसे यूनिवर्सिटी ढूंढें, ऐसे सब्जेक्ट प्रोग्राम ढूंढें जिसमें आइलेट्स लाजमी नहीं हो, रिक्वायर्ड ना हो, तो आप विदाउट आइलेट्स कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। Swedish Institute Scholarships. The Swedish Institute offers various scholarships for international students to study in Sweden. Some programs don't require IELTS or TOEFL। जो स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिसमें आइलेट्स और टोफेल रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आप विदाउट आइलेट्स और टोफेल स्वीडिश स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं स्वीडन में। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है और विदाउट आइलेट्स आप स्वीडन में पढ़ सकते हैं। ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप: द ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप इन फ्रांस डोंट हैव रिस्ट्रिक्ट आइलेट्स रिक्वायरमेंट्स। जो फ्रांस की ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, जो फ्रांस में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे
प्रोग्राम्स हैं जो ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में कवर होते हैं, बट उसके लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। बट कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डिमांड करे तो वो अलग बात है, बट ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप वालों के लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। Erasmus Mundus Scholarship. The Erasmus Mundus program offers scholarship for international students to study in Europe, and some programs may not require IELTS. Erasmus Mundus स्कॉलरशिप ये मास्टर प्रोग्राम वालों के लिए एक बेहतरीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसमें इसकी लिंक्स भी अवेलेबल है और लेटेस्ट अपडेट भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यूरोपियन कंट्री में पढ़ने के लिए। अगर यूरोपियन कंट्री में आप पढ़ना चाहते हैं तो विदाउट आइलेट्स इरासमस मर्स स्कॉलरशिप में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज जिसमें आइलेट्स लाजमी नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं विदाउट आइलेट्स। तो आप विदाउट आइलेट्स, अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तो आप बाकी रिक्वायरमेंट पूरे करें और अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपकी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। हर साल अभी तो 2021 से पाकिस्तान टॉप में है। Pakistan से each year there are many students selected without IELTS or TOEFL in these scholarship in this Erasmus scholarships। तो ये एक बेहतरीन स्कॉलरशिप है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस साल ये अभी अनाउंस हो गया है, मगर ये है कि हर प्रोग्राम, हर सब्जेक्ट की डेडलाइंस अलग है। जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सम जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट डोंट रिक्वायर आइलेट्स स्कोर्स। जैसे कि मैक्स स्कॉलरशिप है, जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मीन्स मैक्स स्कॉलरशिप। तो उसकी अप्लाई की दो टाइप्स हैं, एम्बेसी ट्रैक भी है और यूनिवर्सिटी ट्रैक भी है। तो दोनों ट्रैक में आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मगर ये है कि अगर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअली रिक्वायर्ड हो वो अलग बात है। वेनियर कैनेडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। द वेनियर कैनेडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज़ इन कैनेडा डोंट मैंडेट आइलेट्स स्कोर्स। तो कैनेडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए भी आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप ऐसे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड ऐसे यूनिवर्सिटीज़ सर्च करें जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड ना हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एम्बेसी में आप क्या करें कि अपनी मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग दिखाएं, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दिखाएं, सीवी स्ट्रॉन्ग दिखाएं। वहाँ जो भी क्वेश्चन आंसर हो वीज़ा के टाइम पे वो सही तरह दें, तो आपकी विदाउट आइलेट्स और टोफेल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कनाडा में पढ़ने के लिए। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं विदाउट आइलेट्स और टोफेल, और वो कनाडा में एजुकेशन अभी पढ़ रहे हैं। मास्टर के लिए भी और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं और पीएचडी के लिए भी हैं, तो वो अभी वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और हर स्कॉलरशिप की लिंक्स अवेलेबल है, नीचे आप लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट डोंट रिक्वायर आइलेट्स स्कोर्स। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कॉलरशिप टाइप्स हैं, जैसे कि CSC स्कॉलरशिप है, आंसू स्कॉलरशिप है, मोफकाम स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, रोड बेल्ट स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आइलेट्स लाजमी नहीं है। तो ये है कि विदाउट आइलेट्स आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के जो भी टाइप्स हैं, जो भी कैटेगरी है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 5 to 6,000 सेलेक्ट होते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये कोई जो आइलेट्स वगैरह के लिए परेशान है, तो जिनके पास आइलेट्स वगैरह नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। मोफकाम और आंसू स्कॉलरशिप में तो टिकट भी फ्री है, जहाज़ की रिटर्न टिकट भी फ्री है। द गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज डोंट हैव आइलेट्स रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो गेट कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। GRE या वगैरह ऐसे कुछ ऐड करके वो टेस्ट दे के अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट में नॉट ऑलवेज रिक्वायर आइलेट्स स्कोर्स। अब ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप जो है ये कंट्री पे डिपेंड है कि आप कौन से कंट्री से आपने डिग्री हासिल की है या कहाँ के रहने वाले हैं, तो इस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब ये पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश या जो भी यमन वगैरह के कंट्री के रहने वाले हैं, तो उसके हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर आपके विदाउट आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ से अगर आपने डिग्री हासिल की है तो आप विदाउट अप्लाई कर सकते हैं। चेवनिंग स्कॉलरशिप। चेवनिंग स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन द UK में नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर आइलेट्स स्क्वेयर्स। तो अचीवनिंग स्कॉलरशिप की मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते, वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देख के आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कंट्री वाइज है, हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप देखें आइलेट्स वगैरह लाजमी नहीं है। जॉइंट जापान और वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप।
तो Joint Japan World Bank Graduate Scholarship, this scholarship offer for international students to study in developing countries and don't always require IELTS or TOEFL। तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट जापान या वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये किसी भी डेवलपमेंट कंट्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ सकते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जापान में पढ़ें या किसी भी कंट्री में आप पढ़ें और वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आप स्कॉलरशिप ने हासिल कर ली तो आपको वहाँ भी फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ में नहीं पढ़ सकते या बाकी जिसके पास आइलेट्स वगैरह नहीं है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, सम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनल स्टूडेंट्स में नॉट रिक्वायर्ड आइलेट्स स्कोर और टोफेल। तो न्यूजीलैंड में भी आप विदाउट आइलेट्स और टोफेल पढ़ सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट स्टडी करें और स्कॉलरशिप की जो टाइप्स हैं वो स्टडी करें। मेरे 2 दोस्त हैं, वो विदाउट आइलेट्स न्यूजीलैंड में सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वालों ने डिमांड नहीं की। तो इस हिसाब से आप विदाउट आइलेट्स भी न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात यह है कि आपको खुद ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढने होंगे जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। उनके एडमिशन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स आप रीड करें और उसमें देखें कि कौन सी कंट्रीज़ हैं या क्या लैंग्वेज के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। Schwarzman Scholarship Program. The Schwarzman Scholarship Program at Tsinghua University in China doesn't strictly require IELTS or TOEFL। तो चाइना की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, जो वर्ल्ड में टॉप 10 में शिंगुआ यूनिवर्सिटी आती है, उसमें इस स्कॉलरशिप के लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप, these scholarships are for students from developing Commonwealth countries to study in the UK and may not always require IELTS scores। तो कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप के लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ऑरेंज टूलिप स्कॉलरशिप, द ऑरेंज टूलिप स्कॉलरशिप ऑफर्स फंडिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन द नीदरलैंड में नॉट मैंडेट आइलेट्स स्कोर्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स। तो नीदरलैंड की इस स्कॉलरशिप के लिए भी आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आइलेट डिमांड नहीं करती है या कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं विदाउट आइलेट्स। एथ ज़ूरिच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, सम प्रोग्राम्स एट एथ ज़ूरिच इन स्विट्ज़रलैंड डोंट स्ट्रिक्टली रिक्वायर आइलेट्स स्कोर फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटीज़। तो स्विट्ज़रलैंड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। हॉलैंड स्कॉलरशिप, द हॉलैंड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन नीदरलैंड में नॉट ऑलवेज रिक्वायर आइलेट्स स्कोर्स। जो नीदरलैंड में पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ एजुकेशन, तो उसके लिए भी आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। हॉलैंड स्कॉलरशिप के लिए भी आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मगर ये डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर अलग रिक्वायरमेंट हो वो अलग बात है। ये सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं इसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मगर आपको ऐसे यूनिवर्सिटी ढूंढने होंगे जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड ना हो, तो आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और इस कंट्री में जाते हैं पढ़ने विदाउट आइलेट्स। तो आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ चेक करें। आपका सब्जेक्ट आपके कंट्री में के मुताबिक अगर आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आपने अगर प्रीवियसली एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में किया है, इंग्लिश मीडियम में आपने प्रीवियस एजुकेशन किया है, तो आपको विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, वो आप फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो, लेटेस्ट बात हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।